आज के ज्योतिष प्रोग्राम में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। एक ऐसा प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है, क्या मांगलिक कुंडली वाले लड़के या लड़की की शादी नॉन मांगलिक कुंडली वाले लड़के या लड़की के साथ कर सकते हैं? जिन लड़के लड़कियों की कुंडली मांगलिक नहीं है, ऐसे लड़के लड़कियों की शादी मांगलिक कुंडली वाले लड़के या लड़की के साथ कर सकते हैं, या मांगलिक कुंडली वाले लड़के या लड़कियों की शादी जिन लड़के लड़कियों की कुंडली मांगलिक नहीं है, क्या ऐसे लड़के लड़कियों के साथ कर सकते हैं? और मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक के साथ और नॉन मांगलिक की शादी मांगलिक के साथ यदि हो जाती है तो क्या होगा? इस विषय पर शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी आज आप सभी प्रिय दर्शकों को मैं देने वाला हूं। विशेषतः जिन लड़के लड़कियों की कुंडली मांगलिक है, ऐसे लोग आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, आपका बहुत बड़ा भ्रम दूर होने वाला है। तो जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब होगी, कहां होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन कौन से चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करने के लिए आज ही आप जरूर सब्सक्राइब करें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन सब्सक्राइब यदि आप करते हैं तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो जिन दर्शकों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष गुरुजी को, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए विषय पर चलते हैं। बार बार पूछा जा रहा था यह प्रश्न कि मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक के साथ कर सकते हैं, नॉन मांगलिक की शादी मांगलिक के साथ कर सकते हैं, और कर देते हैं तो क्या होगा? इस पर शास्त्र सम्मत जानकारी देता हूं। देखिए प्रिय दर्शकों, प्रायः हो क्या रहा है कि जिन लड़के लड़कियों की कुंडली मांगलिक है, तो माता पिता को लगता है कि हमें अपने बेटा या बेटी की शादी के लिए मांगलिक ही कुंडली वाला लड़का या लड़की देखना है, तो वो नॉन मांगलिक कुंडली यदि सामने वाले की होती है तो देखते ही मना कर देते हैं। ये बहुत बड़ी आप गलती कर रहे होते हैं। हो सकता है बहुत अच्छा रिश्ता आया हुआ हो और आपके ज्ञान की कमी के कारण, आपकी गलत धारणा की वजह से वो बहुत अच्छा रिश्ता आपके हाथ से निकल जाए। मैं बहुत स्पष्ट तरीके से आपको बता दूं, यदि मांगलिक की कुंडली, मांगलिक लड़का या लड़की की शादी नॉन मांगलिक वाले लड़के या लड़की के साथ मैच करते हैं, तो 95% चांस होता है कि कहीं ना कहीं मांगलिक, यदि एक कुंडली मांगलिक और दूसरी नहीं है, तो वहां पर कहीं ना कहीं मांगलिक दोष वाली कुंडली का दोष शांत हो रहा होता है। कैंसिलेशन के इतने सारे पॉइंट हैं, इतने सारे नियम हैं, अभी आगे मैं आपको बताने वाला हूं। 95% से भी ज्यादा चांस बनता है कि मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से हो सकती है और नॉन मांगलिक की शादी मांगलिक से हो सकती है। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग से यह भ्रम आप हटा दीजिए कि मेरे बेटा या बेटी की कुंडली मांगलिक है तो मुझे मांगलिक ही देखना है, या मेरे बेटा या बेटी की कुंडली मांगलिक नहीं है तो मुझे अपने बेटा या बेटी की शादी जो कुंडली मांगलिक नहीं है ऐसे लड़के लड़कियों के साथ ही करनी है। इस भ्रम को आप अपने मस्तिष्क से हटा दीजिए। कुंडली मिलान के समय बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं, सूत्र होते हैं, मैं एक एक करके बताऊं। जैसे किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली है, एक मांगलिक है और दूसरा मांगलिक नहीं है, और उस कुंडली उस कंडीशन में मिलान करते समय 28 गुण मिलान या 28 से ज्यादा गुण मिलान हो जाए तो उस कंडीशन में मांगलिक दोष कैंसिल माना जाता है। यानी ऐसी कंडीशन में मांगलिक नॉन मांगलिक से कर सकता है और नॉन मांगलिक मांगलिक से भी कर सकता है। अब किसी लड़का या लड़की की कुंडली मांगलिक है, सपोज करिए मांगलिक है, और कुंडली के किसी भी कुंडली के जिन खानों में मंगल बैठ करके मांगलिक दोष बना रहा होता है, वहां पर मंगल बैठा हुआ है और मंगल के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है, तो ऐसी कुंडली वालों को मांगलिक दोष तो प्रतीत होता है कि मांगलिक दोष है, लेकिन वह मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। मंगल जब चंद्रमा के साथ बैठेगा तो मांगलिक दोष कैंसिल हो जाएगा। यदि मंगल के साथ गुरु बैठा हुआ होगा तब भी मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। उस कंडीशन में भी जिस कुंडली में मांगलिक दोष बन रहा है वो नॉन मांगलिक किसी भी लड़के या लड़की के साथ मैरिज करेगा तो विवाह मंगलकारी माना गया है। यदि मंगल कुंडली में स्वराशि का हो, जिस किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में मंगल मेष राशि में है, वृश्चिक राशि में है, या उच्च राशि अपनी मकर राशि में है, या नीच राशि कर्क राशि में है,
तो उस कंडीशन में भी मांगलिक दोष बनने के बाद भी दोष लगेगा नहीं। ऐसे लड़के लड़कियों की शादी भी नॉन मांगलिक किसी भी लड़के या लड़की के साथ की जाए तो विवाह मंगलकारी ही होता है। यदि किसी लड़का या लड़की की कुंडली में मांगलिक दोष बना हुआ लेकिन गुरु उसको पूर्ण दृष्टि से देखता है मंगल को, तो ध्यान देना उस कंडीशन में भी मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। कितने सारे सूत्र हैं, कितने सारे नियम हैं कैंसिलेशन के पॉइंट, लेकिन याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो अधिकांशतः लोग सिर्फ इतना ही देखते हैं कि एक कुंडली मांगलिक है दूसरी मांगलिक नहीं है, तो चलो मना कर देते हैं। और आगे सुनिए, किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली मांगलिक है लेकिन जो कुंडली मांगलिक नहीं है उस कुंडली के तीसरे, छठे और 11वें खाने में यदि शनि बैठे, राहु बैठे या मंगल बैठे, इन तीनों ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठ जाए तब भी सामने वाली कुंडली का मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। ऐसी कंडीशन में भी एक कुंडली मांगलिक और दूसरी मांगलिक नहीं है तब भी विवाह करना मंगलकारी माना जाता है। तो प्रिय दर्शकों, इस भ्रम को अपने दिमाग से मिटा दीजिए कि मांगलिक की शादी मांगलिक से ही करनी है, क्योंकि इतने सूत्र, इतने नियम हैं कि चांस रहता है 95% से भी ज्यादा चांस रहता है कि मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से हो सकती है और नॉन मांगलिक की शादी मांगलिक से हो सकती है। ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं, नियम है। आप यूनिवर्सिटी की किसी ऑथेंटिक बुक्स में भी जाके देखेंगे तो ये सारे आपको रूल्स मिलेंगे वहां पर कि एक कुंडली मांगलिक और दूसरी नहीं है तो उसके कैंसिलेशन के पॉइंट बहुत सारे हैं और कहीं ना कहीं कोई तो पॉइंट लागू हो रहा होता है। 100 में से 5% कुंडलियां ऐसी होगी कि वहां पर कोई भी कंडीशन लागू नहीं होती है, तो उस कंडीशन में फिर हमें पीछे हटना होता है। बाकी 95% या इससे भी ज्यादा चांस रहता है कि एक कुंडली मांगलिक है और दूसरी नहीं हो, तब भी दोष कैंसिल हो जाता है और विवाह करना कहीं ना कहीं मंगलकारी माना जाता है। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्लीज इसे शेयर जरूर कर देना। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और मेरे साथ हमेशा बने रहने के लिए, विशेषतः मैरिज से रिलेटेड जानकारी हमेशा प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को जरूर करें। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है मुझे यहां पर संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं शादी कब कहां कैसे होगी, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक कर लें। आप वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।